मेक्सिको से टैक्स के मामलात अभी तय होना है। चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पानामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहिदा ना कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यूएसएड एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें बाएं बाजू की इजारादारी है। यूक्रेन को बताया है कि उनके पास कीमती ज़मीनें हैं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो ज़मीनें हमारे हवाले कर दे। एलोन मस्क को तनाज़ात वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलोन मस्क के बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर इख्तलाफात नहीं। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मजीद ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाने का आइडिया अच्छा लगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर ने मेक्सिको पर आए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मुअख्खर कर दिया। मेक्सिको ने अमरीका में मंशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मेक्सिको अमरीका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमरीकी इंतजामिया मेक्सिको के साथ मुआहिदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लाडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर का जस्टिन ट्रूडो से भी रब्ता। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। कनाडा और मेक्सिको स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की आलमी सतह पर टैरिफ जंग शुरू करने के असरात सामने आने लगे। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज 1.3% तक गिर गई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफी असरात 2.42% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केटों में भी शदीद मंदी। अमेरिकी मार्केट में भी कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 75% तक गिर गया। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। बानी ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही हैं। बानी ने खत में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से अदालत में मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि लेटर लिखा है। बानी पीटीआई ने खत में कोर इश्यूज़ को उठाया है। बानी सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट को बानी के खत पर कौम के वसी तर मफाद में सोचना चाहिए। इदारों और अवाम में खलीज है, पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मुल्क इस वक्त जमूद का शिकार है। मुज़ाकराती कमेटी ने डिलीवर नहीं किया। तहरीक इंसाफ आईन कानून के मुताबिक एहतजाज करेगी। फैसल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा अजाला कर रहे हैं। सपसलार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। क़िल्लात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशत गर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। ये तफ़रक़ा और सियासत का वक्त नहीं। इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी, फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। CMH कोयटा में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत। वज़ीर आज़म की निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले अनासर कौम के दुश्मन हैं। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजों के बाद
सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का 5वां, जस्टिस सरदार इसाक खान का 6ठा नंबर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू इंतजामी कमेटी के अरकान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स नहीं किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन के हलबतदारी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की में 1 अरब 24 करोड़ 10 लाख डॉलर के 2 मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मौखर अदायगियों पर सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट हर माह 10 करोड़ डॉलर देगा। उधार तेल की सहूलत के लिए फरवरी में 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 41 मिलियन डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फराहमी को सराहा। ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में नए मनसूबों की रफ्तार को तेज करने की ज़रूरत पर जोर। नूली के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? जस्टिस हसन नज़र रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट पर चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा है कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानिया बुशरा बीबी को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा जस्टिस आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद से खाली था।
हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आईनो कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून यकतरफा है। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है कि ऐसा दबाव आया, सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा हमारे दबाव पर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मसवदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे निकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। महंगाई की शरह 3% पर आ गई है। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। जहां भी टारगेट सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट की तैयारी जनवरी से शुरू कर दी है। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। टैक्स केसों के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।